Dear students, today we are going to discuss once again the remaining part of our history lesson Nazism and the rise of Hitler. आज आप देखेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू. It means Hitler or his political followers or his supporters या उसके आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग दुनिया को किस दृष्टि से देखते थे, अर्थात वो दुनिया को किस प्रकार से बनाना चाहते थे, वो क्या चाहते थे, वो कैसा चाहते थे कि दुनिया कैसी हो. आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स बी में बिल्कुल लास्ट में लिखा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर. हिटलर की ऑटोबायोग्राफी की लिखी है. हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है मेन काम्फ. ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है. यदि इसको हम हिंदी में कहें तो मेरा संघर्ष, और यू कैन से माई स्ट्रगल. बट आपको इंग्लिश में लर्न करना है मेन काम्फ. अब आप पढ़ोगे कि सर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी क्या होती है. when a person's life story is written by himself or herself, जब एक व्यक्ति के जीवन की कहानी उसी के द्वारा लिखी गई हो तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. एंड when a person's life story is written by someone else, किसी और के द्वारा लिखी गई तो उसे हमें बायोग्राफी कहते हैं. तो व्हाट इज द नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी? मेन काम्फ. अब देखिए द क्राइम्स दैट, वो अपराध जो नाजी पार्टी ने कमिट किए, अर्थात नाजी पार्टी, हिटलर आपने देखा होगा उसके 52 टाइप्स के लोग विक्टिम बने. उसने 52 टाइप्स के लोगों को अपना शिकार बनाया. सर ये शिकार मीन्स जैसे ज्यू लोग थे, जैसे जर्मनी के हैंडीकैप और फिर मेंटल लोग थे. इसी प्रकार जिप्सीज मीन्स निग्रोज पीपल और ब्लैक पीपल थे. निग्रोज और ब्लैक पीपल थे. तो देखिए हिटलर जब ये लोगों को मारता था, गैस चैम्बर्स में डालता था, पनिशमेंट देता था, कंसंट्रेशन कैंप्स में डालता था, तो उसके पीछे उसके पास एक पर्टिकुलर विश्वास था. अर्थात वो पर्टिकुलर थ्योरी में बिलीव करता था, ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस में बिलीव करता था. अब आगे देखिए हिटलर की जो नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो हिटलर की विचारधारा थी, उसी का सिनोनियम थी, उसी का पैरेलल था, उसी का पर्यायवाची था. अकॉर्डिंग टू दिस हिटलर मानता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इक्वल नहीं है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ऑल आर इक्वल. बट हिटलर नहीं मानता था. वो रेशियल हिरार्ची में बिलीव करता था, वो जातीय सर्वोच्चता में बिलीव करता था. उसकी नज़र में जर्मन नॉर्डिक आर्यंस या नॉर्डिक जर्मन आर्यंस सबसे बेस्ट थे. वो किन लोगों को मानता था? जिनकी आंखें नीली हो, जिनके बाल थोड़े घुंघराले हों, जिनके बाल थोड़े से लाल हो, रेड हो. अब आपसे पूछा जाएगा हिटलर की दृष्टि में दुनिया में सबसे बेस्ट लोग कौन थे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. और हिटलर की दृष्टि में सबसे लोस्ट और लो प्रवृत्ति के लोग कौन थे? ज्यूज. जैसे एक सीढ़ी होती है, एक लैडर होती है, उस पर डिफरेंट रंग होते हैं, RUNG रंग, स्टेप्स होती हैं. सबसे ऊपर वाले स्टेप पे हिटलर किनको मानता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. और सबसे नीचे किनको मानता था? ज्यूज. इट मीन्स हिटलर लोगों को डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, डिजायरेबल मीन्स जिनको हिटलर आगे बढ़ाना चाहता था, जिनके लिए हिटलर सभी फैसिलिटी देना चाहता था, और अनडिजायरेबल मीन्स जिनको हिटलर लाइक नहीं करता था, जिनको हटाना चाहता था. ज्यूज को वो एंटी रेस मानता था. इट मीन्स कि ज्यूज लोग हैं वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के लिए बहुत ही खराब है. वो नॉर्डिक आर्यंस के लिए ज्यूज को कट्टर दुश्मन मानता था. दूसरा ऑल अदर कलर्ड पीपल मीन्स दूसरे और लोग जैसे इंडियंस, वैसे वो उनकी
एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स उनकी शारीरिक बनावट क्या थी, इस पे डिपेंड करता था। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हिटलर ने जो रेसिज्म की थ्योरी थी वो दो साइंटिस्ट से ली, एक था चार्ल्स डार्विन, एक था हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर ने अपनी थ्योरी को चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से लिया। किससे लिया? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से लिया। वो मानता था, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर वही फिट करेगा, वही सर्वाइव करेगा जो सबसे बेस्ट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, अर्थ के ऊपर केवल वही चीज़ें सर्वाइव करेंगी जो अपने को अडेप्ट कर सकें, जो अपने को एडजस्ट कर सकें चेंजिंग क्लाइमेट के तहत। इसी प्रकार चार्ल्स डार्विन था, उसने भी एडवोकेटेड किया, फेवर किया। किसका फेवर किया? नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का। जिस प्रकार हम पेड़ पौधों को सिलेक्ट करते हैं, एक डिफरेंट स्पीसीज डेवलप करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ सिलेक्शन करते हैं लाइक वाइज। उसके ये जो आइडियाज़ थे, रेसिस्ट जो आइडियाज़ थे, ये यूज किए गए किसके लिए? हिटलर ने जो इंपीरियल प्रोसेस शुरू किया, अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो अटैक करना शुरू किया, उनको कब्जे में लेना शुरू किया। हिटलर अर्थात नाजी पार्टी का स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था कि दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, अर्थात जो जाति वही सर्वाइव करेगी, और जो कमज़ोर है, कमज़ोर जैसे जूत जैसे लोग हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। पेरिस मीन्स दे हैव टू लिव। और आर्यन को सबसे फाइनेस्ट मानता था, और वो चाहता था आर्यन लोगों की प्योरिटी मेंटेन रही, वर्ल्ड में वही डोमिनेट करे। इसके अलावा हिटलर की एक और आइडियोलॉजी थी जिसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट, जिसको लेबेंसरेम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिविंग स्पेस कहते हैं। अब आपसे कल पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेबेंसरेम, लिविंग स्पेस, और व्हाट टर्म इज यूज्ड, कौन सा टर्म यूज होता है जियो पॉलिटिकल के लिए? तो लेबेंसरेम। वो बिलीव करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर हमला करके उनका जोग्राफिकल एरिया एक्वायर किया जाए, छीना जाए, और वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट किया जाए, तब जर्मनी के लोग सेट किए जाने चाहिए। इससे मदर कंट्री मीन जर्मनी की जोग्राफिकल एरिया बढ़ेगा, वहाँ पे अपने लोगों को सेटल कर पाएगा, वहाँ से अपने लिंक डेवलप कर पाएगा, और वहाँ के रिसोर्सेज यूज कर पाएगा। हिटलर की इसी इंटेंशन के तहत हिटलर ईस्ट की तरफ बढ़ा। हिटलर ज़्यादा एरिया चाहता था, और उसकी इस लेबोरेटरी का पहला प्रैक्टिकल किसके ऊपर हुआ? सितंबर 1939 में पोलैंड पे अटैक होके, जो आप कल पढ़ चुके हैं, और वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। हिटलर रेशियल स्टेट मीन्स नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों की एक देश बनाना चाहता था, जर्मनी में केवल उन्हीं को चाहता था। हिटलर जैसे ही पावर में आया, उसने क्विकली, बहुत ही जल्दी, जो कुछ उसने सोचा था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस लोग हैं उन्हीं को रखा जाए, जो फिजिकली और हैंडीकैप लोग उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको हटाया जाए। जैसा आपसे मैंने अभी डिस्कस किया था, अनडिजायरेबल्स। डिजायरेबल्स मीन्स जिनकी रिक्वायरमेंट थी, अनडिजायरेबल्स मीन्स जो उसे नहीं चाहिए होते थे। उसके बाद में आप देखेंगे उनको हटाना चाहता था। नाजी चाहते थे, अगर हिटलर और उसके फॉलोअर्स चाहते थे कि सोसाइटी प्योर और हेल्दी हो, किसकी? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की। केवल उन्हीं को वो डिजायरेबल मानता था, अर्थात वही लोग रिक्वायर्ड है, बाकी अदर्स को अनरिक्वायर्ड मानता था। देवर सीन, उनको माना जाता था वर्दी ऑफ प्रोस्परिंग मीन्स इन्हीं की ग्रोथ होनी चाहिए, इन्हीं की जनसंख्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और जो अनडिजायरेबल्स वो बिल्कुल साइड होने चाहिए। जर्मन्स, ये मानता था कि जर्मन्स वर सीन एज इम्प्योर, जो जर्मन लोग इम्प्योर मीन्स या अब नॉर्मल माने जाते थे, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने इथोनेशिया प्रोग्राम चलाया, अर्थात ये प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर्स बेटा हैंडीकैप लोगों को या दूसरे लोगों को मार देते थे। जैसा आपने स्टार्टिंग में एक बच्चे की कहानी पढ़ी होगी, उसका फादर यही काम करता था फिजिकली और मेंटली। बेटा इथोनेशिया किन का होता था? फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप लोगों का। जूज लोगों को भी अनडिजायरेबल कहा गया। जिप्सीज अर्थात ब्लैक पीपल भी तो नाजी जर्मनी में मीन्स हिटलर के रूलिंग पीरियड में जो रहते थे, उनको भी इन्फीरियर मीन्स घटिया लोग कहा गया, उनको बायोलॉजिकली इम्प्योर कहा गया, और कहा कि ये लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो सुपीरियर रेस है उसके लिए खतरा है। दे वर वाइडली प्रिस्क्रिप्टेड मीन्स उनको बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे अरेस्ट किया गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मारा गया। इसी प्रकार वो लोग जो रशियंस थे, रशियंस एंड पोल्स,
अदर पीपल ऑफ रशिया एंड पीपल ऑफ पोलैंड, पोल्स मीन्स पोलैंड, इनको सब ह्यूमन माना गया। इट मीन्स दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। उनको कहा गया, उनके बारे में कहा गया कि इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं हो, कोई इंसानियत नहीं होनी चाहिए, अतः इनको तो मार ही देना चाहिए। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर और रशिया के ऊपर हमला करके उसका कुछ पार्ट ले लिया अपने हाथ में, तो वहाँ के बहुत सारे सिविलियंस, कॉमन पीपल्स को पकड़ा गया, उनको एज ए स्लेव लेबर के तौर पे काम लिया गया। और बेटा बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क और भूखमरी, इट मीन्स वर्क वाज मोर वाहिल फूड वाज नॉट गिवन देम, उनको खाना नहीं दिया गया, मर गए। केवल बेटा ज्यूज ही ऐसे नहीं, ज्यूज सबसे, नाजी जर्मनी में सबसे बुरी तरह सफ़र कौन करते हैं? ज्यूज। नाजीज हैट्रेड ऑफ ज्यूज हैड ए, अब देखो नाजी जो लोग थे वो ज्यूज से जो नफरत करते थे उसके पीछे ट्रेडिशनल थ्योरी थी। हिटलर और उसके फॉलोअर्स मानते थे कि ज्यूज लोग क्रिश्चियन से नफरत करते थे पास्ट में, उनके प्रति स्टीरियोटाइप मीन्स नेगेटिव बातें फैलाई है। हिटलर मानता था कि जो भगवान जीसस है, गॉड जीसस है, उसको मारने वाले यही लोग हैं। कौन? ज्यूज। वो ज्यूज को खून चूसने वाले मनी लैंडर्स मानता था। वो मानता था ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया और लोगों का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया। बेटा मिडिवल टाइम तक ये मानता था, ज्यूज लोगों को पहले ज़मीन नहीं होती थी, जबकि ज्यूज ये मनी लैंडिंग का काम क्यों करते थे? ज्यूज के पास ज़मीन नहीं होती थी, इसलिए बेटा ज़मीन नहीं थी फार्मिंग की, तो बेटा ये मनी लैंडिंग और ट्रेडिंग से गुजारा करते थे। बेटा ज्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हिटलर के रूलिंग पीरियड में ज्यूज के हाउसेज में पर्टिकुलर मार्क्स बना दिए गए, उन हाउसेज को गेटोज कहा जाता था। कल आपसे पूछेगा व्हाट वर गेटोज, तो बेटा द सेपरेटली मार्क्ड हाउसेज ऑफ ज्यूज। बेटा उनको टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज्ड मीन्स सिस्टमेटिक वे से मैनेज की गई बेटा वोलेंस के माध्यम से उनको मार दिया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। ज्यूज लोगों के प्रति एक फ्यूडो साइंटिफिक थ्योरी मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड था, और उनको कहा गया था कि ज्यूज का धर्म यदि क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भी सॉल्यूशन नहीं है, इनको तो मार ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 1933 टू 1938 मीन्स जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और बिफोर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार नाजी पार्टी ने बहुत ही उनको तंग किया, बहुत ही उनको बुरी तरह से बेटा सिस्टमेटिक वे से उनको पनिश किया, उनको वहाँ से छटनी कर लिया जाता था, सेग्रीगेट कर लिया जाता था, कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया। फर्स्ट फेज तो ये था, फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 टू 1945 इनको बेटा कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, गैस चेम्बर्स में डाल दिया। आगे आते हैं रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया मीन्स किसी पर्टिकुलर कास्ट को या जाति को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। नाजी चाहते थे, अब वो अपने खूनी अर्थात अपने मर्डरस मीन्स खून खराबे पे आ गए, वो अपने रेशियल थ्योरी को लागू करना चाहते थे। जैसा जीनोसिडल में आपने पढ़ा होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ख़त्म करना, और युद्ध, दो चीज़ों पे वो बिलीव करने लगे, वो युद्ध में बिलीव करने लगे और जीनोसाइड अर्थात ये फॉलो करने लगे। वो पोलैंड को अपने पार्ट, पोलैंड को ऑक्युपाई करके 1939 में बेटा जर्मनी ने डिवाइड कर लिया। इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो जर्मनी ने अपने पास रख लिया। पोलैंड के जो लोग थे अर्थात पोलिस या यूक्रेन से पोल्स को मजबूर किया गया अपने घर छोड़े, प्रॉपर्टी छोड़े और भाग जाए वहाँ से। पोल्स वर देन फिर उनको जानवरों की तरह इकट्ठा करके और बेटा उनको जर्नल गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे बेटा अनडिजायरेबल्स को रखा जाता था। इसी प्रकार पोलैंड के वो लोग जो बेटा बुद्धिजीवी थे, इंटेलिजेंसिया मीन्स पोलैंड के वो लोग जो बेटा इंटेलिजेंसिया मीन्स पढ़े लिखे थे अर्थात स्कॉलर्स थे, एजुकेटेड लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा मारा गया। क्यों? क्योंकि हिटलर चाहता था उस सोसाइटी में इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली अर्थात मेंटली और आध्यात्मिक रूप से कोई भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ना बचे। बेटा पोलैंड के वो लोग, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया, माताओं से बच्चों को छीन लिया गया, मदर से बच्चे छीन लिए गए, उनका रेशियल एक्सपर्ट से रेशियल टेस्ट कराया गया
और जो बच्चे इस रेशियल टेस्ट को पास करके नॉर्डिक जर्मन कैटेगरी में बनते थे उनको तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई, बट माँ बाप के पास नहीं छोड़ा गया। और जो बच्चे छीने गए थे और यदि वो रेशियल साइंस का जो टेस्ट था उसमें फेल हो जाता था, उनको ऑर्फेनेज मीन्स अनाथालय में भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जबकि बेटा बहुत सारे गेटोज और गैस चैम्बर्स जर्नल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा उनको मारने के लिए यूज़ किए गए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार ये पर्टिकुलर चीज़ें थी। आप यहाँ पे सिनोगोग्स देखेंगे, जिस प्रकार टेम्पल हिंदूज का वर्शिपिंग पैलेस होता है, चर्च क्रिश्चियंस का होता है, मस्जिद मुस्लिम्स का होता है, लाइकवाइज ज्यू धर्म के लोगों का जो वर्शिपिंग पैलेस होता है इसको सिनागोग्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार गेटोजाइजेशन जो प्रोसेस था वो कब शुरू हुआ? 1940 से 1944। आप इसको देखेंगे कि स्टार ऑफ डेविड क्या होता था, ये क्या होता था, ये आप देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे ये बेटा इनहेलिएशन प्रोग्राम कब हुआ? 1941 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप देखेंगे सब कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई हैं, कोई भी व्यक्ति इससे बचने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। ये एक ढेर आपको कपड़े अर्थात क्लोथ्स और शूज़ का मिलेगा। ये उन लोगों की क्लोथ्स और शूज़ हैं जिन लोगों को गैस चैम्बर्स में मार दिया गया। ये पिक्चर भी आप देखोगे कंसंट्रेशन कैंप्स की है, ये नीचे भी आप देखोगे, और ये शूज़ उन लोगों के हैं जिनको यहाँ पे मारा गया। इस प्रकार आप देखोगे हिटलर ने बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खून खराबे वाला प्रोसेस फॉलो किया। अब बेटे हम फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन में मिल गए इस चैप्टर को ओवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे।